स्टूडियो की रोशनी में बैठकर जब किसी हथियार की कहानी पढ़ी जाती है तो बात सिर्फ धातु, बारूद और तकनीक की नहीं होती। बात उस भरोसे की होती है जिसे एक देश अपने लड़ाकुओं के हाथ में सौंपता है। आज की कहानी उसी भरोसे की है, क्योंकि भारत अब उस हथियार को अपने घर में बनाएगा जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रख दी थी। दुश्मन डर गया था, दुनिया चौंक गई थी और भारत ने समझ लिया था कि भविष्य की लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं, तकनीक की लैब और प्रोडक्शन लाइन में जीती जाती है। बात हो रही है हैमर मिसाइल की, एक ऐसी मिसाइल जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के कंक्रीट बंकर भी उदास हो जाते हैं। हैमर, हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। नाम थोड़ा लंबा है लेकिन काम बहुत साफ है। एक वार और दुश्मन तबाह। ये मिसाइल हवा से ज़मीन पर वार करते हैं और 70 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को सेंटीमीटर लेवल की सटीकता से खत्म कर देती है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस रात दुश्मन के ठिकाने उड़ाए गए थे, उनमें हैमर का गजब का योगदान था। सोचिए, हैमर एक ऐसी मिसाइल जिसने ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मनों के छक्के उड़ा दिए थे। आतंकियों के ठिकानों पर इस हथियार ने जो सटीक वार किए, उसने सैन्य विशेषज्ञों को भी चौंका दिया था। राफेल के पंखों पर बैठकर हैमर मिसाइल ने जो भूमिका निभाई, उसने पाकिस्तान को याद दिला दिया कि भारत कोई चेतावनी नहीं देता, भारत निशाना साधता है। अब इस मिसाइल की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसे राफेल के साथ साथ तेजस जैसे भारत के देसी लड़ाकू विमान में भी लगाया जा सकता है। तेजस, जो भारत की नई आत्मनिर्भर उड़ान है, अब हैमर के साथ और भी खतरनाक रूप लेगा। पहाड़ों में छिपे बंकर हो या कंक्रीट के नीचे बसे कमांडर सेंटर, हैमर अपनी दिशा बदलते हुए सीधे दिल पर वार करता है। इसलिए इसे दुनिया के सबसे भरोसेमंद स्मार्ट टू ग्राउंड हथियारों में गिना जाता है। और अब खुशी की बात यह है कि यह मिसाइल भारत में बनेगी। हाँ, भारत की BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और फ्रांस की सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के बीच जो समझौता हुआ है, वो सिर्फ एक डील नहीं, ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की लंबी यात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव है। दोनों कंपनियां मिलकर भारत में हैमर मिसाइल का उत्पादन करेंगी। समझौते पर भारत की तरफ से BEL के चेयरमैन मनोज जैन ने हस्ताक्षर किए और फ्रांस की तरफ से भी कुछ ऐसा ही देखा गया। ये डील इसलिए भी खास है क्योंकि इसमें उत्पादन से लेकर सप्लाई और मिसाइलों के रखरखाव सब भारत में होगा। 2016 में राफेल डील के समय हैमर सिस्टम की कीमत ज़्यादा होने की वजह से पैकेज से बाहर कर दिया गया था। बाद में चीन के साथ तनाव बढ़ा और राफेल को तुरंत तैनात करना पड़ा। तब भारत को इमरजेंसी में हैमर खरीदना पड़ा, क्योंकि राफेल के पास 70 किलोमीटर की रेंज में कोई प्रिसीजन मिसाइल नहीं थी। स्काल्प जरूर था, लेकिन उसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा है और वो छोटे जल्दी बदलने वाले टारगेट्स के लिए परफेक्ट नहीं था। इसलिए इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करके हैमर खरीदा गया। ये वही हथियार है जिसे अब भारत बड़े पैमाने पर और योजनाबद्ध तरीके से खुद बनाएगा। हैमर दरअसल एक स्मार्ट किट है। ये 250 किलो से लेकर 1000 किलो तक के बमों को प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल में बदल देता है। किसी भी एयरफोर्स के लिए ये एक सोने की तरह की तकनीक होती है। GPS, लेज़र और इंफ्रारेड के साथ ये मिसाइल अंधेरे में भी सेंटीमीटर की सटीकता से बंकर उड़ाती है। पहाड़ी इलाकों में ये दुश्मन के ठिकानों को ऐसे निशाना बनाती है जैसे कोई शिकारी अपनी दिशा बदलकर भी शिकार के दिल पर वार कर दे। 2020 में लद्दाख में चीन के साथ तनाव के समय वायुसेना ने इसी वजह से इजराइल की स्पाइस 2000 के बजाय हैमर को चुना था। स्पाइस अच्छी मिसाइल है, लेकिन उसे राफेल में जोड़ने में समय और पैसा दोनों लगता। हैमर ने ये कमी तुरंत पूरी की और अब वही हथियार भारत में बनेगा। यहाँ तक कि नौसेना के राफेल मरीन के लिए हैमर का प्रोडक्शन होगा। सोचिए, एक छोटी सी शुरुआत और आगे जाके उड़ाएगा दुश्मन के छक्के। इस डील का एक और बड़ा फायदा है, सैफरान भारत में एक पूरी प्रोडक्शन लाइन स्थापित करेगा। धीरे धीरे इसके 60 प्रतिष्ठित पार्ट्स भारत की MSMEs बनाएगी। भारतीय उद्योग के लिए ये एक नया युग की शुरुआत है।
तेजस MK-1A और MK-2 दोनों पर हैमर को एंट्रीगेट करने की संभावना बढ़ चुकी है। कई रक्षा विशेषज्ञ तो इसे ब्रह्मोस की तरह गेम चेंजर बता रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि ब्रह्मोस जमीन, जहाज और पनडुब्बी से वार करता है और हैमर हवा से जमीन पर। पहाड़ी युद्ध में हैमर की फुर्ती, दिशा बदलने की क्षमता और उसकी मॉड्यूलर डिजाइन दुश्मन के सपने तक छीन लेती है। अब बात राफेल पर आती है। राफेल पहले से ही दुनिया का सबसे भरोसेमंद फाइटर जेट माना जाता है। फ्रांस में इसकी इतनी मांग बढ़ गई है कि कई देशों की कतार लग चुकी है। यूक्रेन ने तो 100 राफेल की डील साइन कर दी है। इस साल 300वां राफेल बन चुका है और साल खत्म होने से पहले ये संख्या 533 ऑर्डर तक पहुंच जाएगी। भारत के पास अभी 36 राफेल हैं और नौसेना ने 26 राफेल मरीन के ऑर्डर कर दिए हैं। वायुसेना ने 114 राफेल फाइटर जेट का प्रस्ताव भेजा है। अगर ये डील पक्की होती है तो ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी रक्षा डील होगी। भारत और फ्रांस की दोस्ती सिर्फ मिसाइल या जेट तक सीमित नहीं है। पिछले वर्ष एक बड़ा कदम उठाया गया जब डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम ने समझौता किया। अब राफेल का पूरा फ्यूजलाज यानी उसका भारी ढांचा भारत में ही तैयार होगा। 2028 से हर महीने 2 फ्यूजलाज भारत में बनेंगे। ये पहली बार होगा जब फ्रांस के बाहर किसी देश में राफेल के बॉडी पार्ट्स इतने बड़े स्केल पर बनाए जाएंगे। इसका मतलब है भारत सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि निर्माता बन रहा है। इसके साथ ही भारत में राफेल के डिज़ाइन M88 की ओवरहॉल सुविधा भी तैयार हो चुकी है। ये भारत को एशिया का राफेल स्पोर्ट हब बना देगा। इतना ही नहीं, DRDO और सैफरन मिलकर 120 kN ताकत वाले नए जेट इंजन पर काम शुरू कर देंगे। ये इंजन भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान AMCA में लगेगा। दुनिया में सिर्फ 4 देशों के पास ऐसे इंजन तकनीक हैं और भारत उस क्लब का नया सदस्य बनने जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तकनीक क्रिस्टल ब्लेड भी फ्रांस भारत को देगा। ये ब्लेड इंजन को बेहद हाई टेम्परेचर पे भी काम करने की क्षमता देता है। फ्रांस राफेल के F4 और F5 वेरिएंट भी तैयार कर रहा है जो मौजूदा विमानों से कहीं ज़्यादा एडवांस है। भारत अगर राफेल खरीदता है तो उसे F4 मिलेगा। इसमें मीटियोर मिसाइल, स्काल्प क्रूज, हैमर, AESA रडार और स्पेक्ट्रा जैसे हथियार उसे एशिया का सबसे एग्रेसिव एयर कॉम्बैट स्टेशन बना देंगे। सोचिए, भारत चाहता है कि इसकी असेंबली लाइन भारत में लगाई जाए ताकि देश न सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरा करे बल्कि दुनिया के लिए भी राफेल सप्लाई करे। कुल मिलाकर कहानी साफ है, हैमर मिसाइल अब भारत में बनेगा। राफेल अब पहले से कई गुना ताकतवर हो जाएगा। तेजस की मारक क्षमता नई ऊंचाइयां छुएगी और भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल होगा जो आधुनिक युद्ध तकनीक में आत्मनिर्भर हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया था कि भारत जब जवाब देता है तो जवाब इतिहास बन जाता है और अब उस इतिहास को लिखने के लिए भारत हथियार भी खुद बनाएगा। भविष्य की लड़ाई अब हमारी लैब, हमारे कारखानों और हमारे इंजीनियरों के हाथ में है। भारत का आसमान अब और भी सुरक्षित और दुश्मन के लिए और भी भयावह होने वाला है।